बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रेसिपोलॉजिस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम सूखे शलजम का सालन बनाएंगे जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ तैयार की जाती है। इसको सीजन के एंड में छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काटा जाता है और इसको धूप में ड्राई किए जाते हैं और इसको आप पूरे साल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ज़्यादातर गोश्त और कीमे के साथ भी खाया जाता है जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी होते हैं और ग़ज़ायत से भरपूर होते हैं। तो हम इसकी बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए ये है कि आप इसको अच्छे से पहले साफ़ करेंगे। पूरे साल के दौरान यही होता है कि आप इसको एयर टाइट जार में बंद कर देते हैं और 1-2 महीने के बाद इसको एक दफ़ा हवा लगवा देते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी कीड़ा ना मौजूद हो, फंगस ना लग जाए। और इसी तरह इसकी केयर की जाती है। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इंशाल्लाह इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको सारे सालन भूल जाएंगे। तो आइए हम इसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले शलजम को खूब पानी में पकाया जाता है, उबाला जाता है। एक दफ़ा इसका ये ब्राउन पानी निकाल दिया जाता है। ये देखें नीचे इसका ब्राउन कलर आ गया। इसको निकाल के आप दोबारा और एक दफ़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। दूसरी तरफ हम एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे और उसको और 2 टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे और इसमें हम ग्रीन चिली भी डालेंगे। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कम या ज़्यादा मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक ग्रीन चिली डालूंगी। अब हम बॉयल चिकन लेंगे 1 कप, वो भी हम बोनलेस लेंगे और इसके अंदर इसको डाल देंगे और खूब अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई आपने इस तरह करनी है कि ये जले नहीं। आप इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे। पानी भी वो जिसमें हमने चिकन को बॉईल कर लिया था। ये चिकन की यखनी है, बाकी वही हम इसी में डाल रहे हैं और ये थोड़ा यही पानी यखनी आप इसी के अंदर डाल के इसको और भी मज़ीद नरम करेंगे। बोटियों को हम नरम करेंगे और अच्छे से टमाटर और प्याज भी गल जाएंगे और ये बहुत ही लजीज और बहुत ही ग़ज़ायत से भरपूर होता है। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे, नमक मिर्च हल्दी, सिंपल से मसाले आपने डालने हैं इसमें और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी। और हम इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे और अच्छे से भूनते जाएंगे। इतना भूनेंगे कि इसका अपना ऑयल निकलना शुरू हो जाए। माशाल्लाह से इसकी भुनाई अच्छी सी हो गई है। टमाटर और प्याज भी अच्छे से गल गए हैं और ऑयल निकलना शुरू हो गया है। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल आपसे मिसिंग ना हो और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए शलजम डालेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज और बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही है। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके पास शलजम इस तरह नहीं है तो आप इसको ताज़े शलजम लेके काट के आप इसको धूप में 8 से 10 दिन ड्राई कर सकते हैं। अब इसमें हम मज़ीद यखनी डालेंगे ताकि अच्छी सी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए और ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इंशाल्लाह आपको ये टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और ये बहुत ही वाकई बहुत टेस्टी बनता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब लाइक और कमेंट्स करने से हमें ये गिफ्ट मिलता है और हमें खुशी महसूस होती है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। अब हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, देसी घी डालेंगे और इसको मज़ीद अच्छे से पकाएंगे। इसमें अब हम इसका पानी खुश्क करते जाएंगे और इस दोबारा से देसी घी जब तक नहीं निकलता तब तक हम इसको भूनेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है। इंशाल्लाह आप इसी तरह ही इसको ये बनाइएगा। माशाल्लाह से देखने में इसकी लुक इतनी प्यारी आ रही है तो
टेस्ट में और ग़िज़ायत में और खाने में बहुत ही लाजवाब है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।